गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन राजनीति विज्ञान कक्षा 12 इसमें जो तीसरी इकाई है खंड ए में, उसमें जो लेसन है अपना तीसरा वो है धर्म। धर्म के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। रिलीजियन, देखो बच्चों, हम सभी धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आज के इस कंप्यूटर युग में, इंटरनेट में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में धर्म की बात यदि हम करते हैं तो एक प्रकार से काल भ्रमित लगती है। लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो धर्म से जुड़ी हुई है, अपना अटूट रिश्ता है। सभी जो अपने अपने धर्म को मानते हैं, तो अपने पाठ के अनुसार धर्म के बारे में अपन समझेंगे। धर्म क्या है, धर्म क्या हमें शिक्षा देता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, ज्यादातर हम अस्पष्ट रूप में ये देखते हैं कि धर्म को आध्यात्मिकता से जोड़ लेते हैं। धर्म और आध्यात्मिकता को हम एक ही मान लेते हैं। अपने पास शब्द आ गया, एक है अपना धर्म और दूसरा शब्द है अपना आध्यात्म। ये दो शब्द हैं, इसको हम एक ही मान बैठते हैं। लेकिन जो विद्वान है, महापुरुष है, उन्होंने इन दोनों को समझाने की बात की है और कहा है कि जो धर्म है वो बाह्य रूप में जो विधिक अभिव्यक्ति है वो है, और आध्यात्मिकता है वो आंतरिक रूप से उत्कृष्टता की ओर जो बात करता है वो आध्यात्मिकता है। लेकिन हम अस्पष्ट रूप से दोनों को एक ही मान बैठते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि आध्यात्मिकता की शुरुआत कहाँ होती है, इसकी शुरुआत कहाँ होती है। तो विद्वानों ने यह बताया है कि जहां पे धार्मिकता समाप्त हो जाती है, ये जहां पे समाप्त हो जाती है, यहां इसकी शुरुआत। इसका मतलब यह तो अपने को सामने आ गया कि धर्म और आध्यात्मिकता एक नहीं है। इनको समझाने के लिए विश्व के जो अनेक धर्म गुरु हैं, महापुरुष हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं धर्म को समझाने के, आध्यात्मिकता के बताने की। तो अपने देश के जो महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी धर्म और आध्यात्मिकता में कुछ अंतर स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा है कि धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त
देवत्व एवं आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही। कि धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व एवं आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। यह जो कोटेशन है ये इस वर्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में यह पूछा था कि यह कथन किसका है, तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। अब इन्हीं के साथ में हम देखते हैं धर्म के मामले में कि अपना जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, इसका कोई प्रवर्तक नहीं है, इसका कोई प्रवर्तक नहीं है। और विश्व के जो अन्य धर्म है उनके सबके अपने अपने प्रवर्तक है। यह भी एक, क्योंकि ये बहुत सनातन है, ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। इन्हीं के साथ में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने भी धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में विचार व्यक्त किए हैं, स्पष्ट किए हैं, तो उनके विचारों को भी हम समझेंगे। और बच्चों में बता दूं कि धर्म के मामले में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में लगातार 72 घंटे भाषण दिए थे। तो हमारी भारतीय संस्कृति में तो बहुत ही उच्च विचार है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार। डॉक्टर राधाकृष्णन ने पहली बात तो ये कही कि जो आध्यात्मिकता है वो धर्म का अभिकेंद्र है। आध्यात्मिकता धर्म का अभिकेंद्र है। यह बात उन्होंने बताई। फिर उन्होंने बताई कि धर्म का सार इस बात में निहित है कि आत्मा के उन्नयन के लिए आध्यात्मिकता आत्मा के उन्नयन के लिए आध्यात्मिकता पर बल दे
एवं जीवन को धर्म निरपेक्षता की और अग्रेसित करें। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा। धर्म का सार इस बात में निहित है कि आत्मा के उन्नयन के लिए आध्यात्मिकता पर तो बल दे एवं जीवन को धर्म निरपेक्षता की ओर अग्रेसित करें। दो महापुरुषों ने हमें धर्म के बारे में और आध्यात्मिकता के बारे में समझाने की बात कही है। अब अपन देखते हैं कि धर्म का क्या अर्थ है, धर्म कहां पर पहले पनपा। तो धर्म जो है ये सबसे पहले धर्म पूर्वी संस्कृतियों में सबसे पहले पनपा। धर्म पूर्वी संस्कृतियों में सबसे पहले पनपा, पाश्चात्य संस्कृतियों में बाद में आया, पहले ये पूर्वी संस्कृतियों में। अब हम देखते हैं कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म और आध्यात्मिकता के जो परिचय हमने समझा, अब आगे देखते हैं धर्म का अर्थ। देखो बच्चों, धर्म का अर्थ ये अपन समझेंगे। अब हम देखते हैं कि धर्म जो है विश्व में अपने अपनी संस्कृतियों के हिसाब से चलता है और अपने अपनी संस्कृतियों के हिसाब से वो इसका अर्थ भी मानता है। जैसे पाश्चात्य जो देश है या पाश्चात्य संस्कृतियां हैं वो धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। अपने यहाँ भारत में, भारतीय संस्कृति में या भारतीय दर्शन में धर्म किसे क्या कहा गया है, तो भारतीय संस्कृति में धर्म कहा गया है सदाचार, न्याय, ईमानदारी, सद्गुण, आदि। ये सभी के पास विद्यमान होती है वो धर्म है। इनके अनुसार जो आचरण करता है वो ही धर्म है। अहिंसा भी अपन इसमें ले सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुसार ये गुण या इनका पालन जो करता है, इसका मतलब वो धर्म का पालन कर रहा है। अब देखते हैं कि धर्म में आस्था और विश्वास छिपा हुआ रहता है। धर्म में आस्था और विश्वास ये रहता है। अब साथ में ये ही आस्था और विश्वास
व्यक्ति में यह बात प्रकट करता है, यह समझ उत्पन्न करता है कि हमारे लिए क्या लौकिक है, क्या अद्वितीय है, क्या उचित है, तो वही धर्म। धर्म हमें कल्याण और जो साधकता की बात है वो सिखाता है। और एक बात धर्म ये भी हमें बताता है, धर्म के अर्थ में ये भी शामिल होती है कि व्यक्ति का जो उच्चस्थ है, व्यक्ति का उच्चस्थ श्रेष्ठतम जो मार्ग है वो क्या है? उच्चस्थ वो है स्वयं को जानना। स्वयं को जानना, देखो इसको उच्चस्थ क्यों बताया गया है, उच्च कोटि का क्यों बताया गया है? कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वो परमार्थ में लग जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वो परमार्थ में लग जाता है। परमार्थ, और परमार्थ का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना, सहयोग करना, दूसरों के हितों के बारे में सोचना, उनके साथ अन्याय नहीं होने देना, ये सभी बातें परमार्थ में आती है। तो व्यक्ति का उच्चस्थ है स्वयं को जानना, और जो स्वयं को जानता है वो परमार्थ में जुड़ जाता है। ये बात है। अब अपन दूसरी तरफ से देखते हैं कि जो धर्म है, धर्म इसका समानार्थी शब्द है अंग्रेजी में रिलीजियन। धर्म को हम अंग्रेजी में कहते हैं रिलीजियन। अब इसका जो अर्थ है, रिलीजियन का अर्थ होता है वही बात जो अपन ने देखी, आस्था, विश्वास, अपनी मान्यता। तो रिलीजियन का अर्थ है आस्था, विश्वास अथवा अपनी मान्यता। लेकिन जो अंग्रेजी का रिलीजियन शब्द है वो धर्म का अर्थ को स्पष्ट रूप से उजागर नहीं करता। धर्म को स्पष्ट रूप से समझने के लिए जो भारतीय विचार है, भारतीय परंपरा है, भारतीय लोगों ने, विद्वानों ने जो निकाला, वो धर्म का अर्थ सही अर्थों में स्पष्ट करता है। हम देखते हैं कि गीता में भी लिखा गया है, गीता में यह लिखा गया है कि व्यक्ति को इस प्रकृति के द्वारा सर्वश्रेष्ठ चीज प्रदान की गई है और वो है विवेक। व्यक्ति को इस प्रकृति के द्वारा सर्वश्रेष्ठ चीज दी गई है, वो क्या है? विवेक। अब इस विवेक से व्यक्ति उसको क्या करना चाहिए यह समझ में आती है। अच्छे से अच्छा करना, ये बात अपना कर्तव्य, कुल मिला के अपना कर्म करना विवेक सिखाता है। और जो अपना कर्म करता है, अपने कर्म में लीन होता है, वो धर्म के अनुसार ही कार्य करता है, वो अधर्म नहीं करता। तो धर्म जो शास्त्र है अपने, उनमें भी बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। अब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में देखो, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण ये कहता है
कि धर्म हर समाज में पाया जाता है। धर्म हर समाज में पाया जाता है और इस धर्म की जो मान्यता है उसका कारण है कि ये व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं, व्यक्ति की गतिविधियों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से धर्म प्रत्येक समाज में पाया जाता है और इसकी मान्यता का मुख्य कारण है कि यह व्यक्ति की गतिविधियों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। अब उसकी गतिविधियां राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, कैसी भी हो, आर्थिक हो, तो उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। अब ये अपन ने धर्म का अर्थ समझा। सीधे से बातों में जहां सदाचार, न्याय, ईमानदारी, सद्गुण, अहिंसा आदि पाए जाते हैं वही धर्म, वही धर्म है। क्यों? इनका पालन जो करता है वो किसी का बुरा नहीं करता। अब कई बार हम समझ लेते हैं कि जो दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, रूढ़िवाद दिखाते हैं, वो धर्म नहीं है। दिखावा करना, पाखंड करना ये धर्म नहीं है। धर्म हमें ये सिखाता है कि सदाचार का पालन करो, न्याय करो, ईमानदारी से कार्य करो, सद्गुण अपनाओ, अहिंसा पे रहो, यही